यज्ञ करने के लिए सबसे पहले घी चाहिए, घी। भैंस का नहीं, जर्सी का भी नहीं, और राम जी लोहे की भैंस का भी नहीं। एक लोहे की भैंस भी होती है आजकल, समझ रहे हो ना, बाजार का घी। कुछ दिन पहले जो लोग सोशल मीडिया में हैं या टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, उन्होंने देखा होगा, कुछ दिन पहले आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, तिरुपति के लड्डुओं में कुछ गड़बड़ निकला था, सुना था। तिरुपति के लड्डुओं में ही नहीं, आपके बाजार में भी जो घी बिक रहा है, आप सैंपलिंग करा लेना, लैब में टेस्टिंग करा लेना, उन बाजार के समस्त घी में भी वो सारी वस्तुएं हैं जो तिरुपति के लड्डुओं में निकला। इसलिए जो लोग बाजार के घी से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन्हें पुण्य मिलने वाला नहीं है, अभी तो उल्टा पाप लगने वाला है। वो चाहे किसी भी कंपनी का घी हो। आजकल हमारे सामने बड़ी समस्या है, 12 महीना घूमते तो वही है, महीने में 2-3 जगह जाना पड़ता है, कई बार 4 भी जगह जाना पड़ता है। जाते ही सबसे पहली व्यवस्था बताते हैं, भैया हवन करते हैं, गाय का घी मिलेगा कि नहीं? तो लोग कहते हैं महाराज जी पतंजलि का ले आए, अमूल का ले आए। हमने कहा भैया हमने गाय भैंस सुनी थी, ये अमूल कौन सा पशु आ गया? बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से समझ, 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम 20 लीटर दूध चाहिए। 1 किलो घी बनाने के लिए हमने भी बचपन से गौ सेवा की है, ये सब लोग देखने वाले हैं, इसलिए पता है 1 किलो घी बनाने के लिए 20 लीटर दूध चाहिए। दूध क्या भाव है आपके यहाँ? 60 रुपए, 50 ही मान लो, हम 60 नहीं कह रहे, 50 का मान लो। गाय का थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, बता रहे हैं, है ही नहीं है गाय, आप तो 50 मान लो, 50 के हिसाब से लगाओ। 50 रुपए लीटर दूध, 20 लीटर कितने का हो गया? 1000 का हो गया। 1000 का तो दूध ही हो गया, और फिर कुछ प्रोडक्शन में लगेगा कि नहीं? और घी बाजार वाले घी जितने हैं, जितने, चाहे वो पतंजलि का हो, अमूल का हो, चाहे वो सांची का हो, चाहे अमुक 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 कोई भी घी हो, वो सारे घी की अंतिम हाईएस्ट जो कीमत है वो 800 850 है, इससे ज्यादा कीमत का कोई घी नहीं है बाजार का घी। बोलो सही है? और जब घी की माने दूध की ही कीमत 1000 रुपए है और वो 850 रुपए किलो घी मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो घी नहीं है, मिलावट है, गड़बड़ है, तभी तो सस्ता दे रहा है। इसलिए भैया जो लोग बाजार का घी खा रहे हैं या पूजा पाठ में उपयोग कर रहे हैं, हवन में उपयोग कर रहे हैं, वो शुद्ध चर्बी का हवन कर रहे हैं और उन्हें पुण्य मिलने वाला नहीं है और पाप लगने वाला है। इसलिए बंधुओं प्रार्थना है, यज्ञ करना कठिन है, और करो तो पहले घर में भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता पालो, और फिर उससे महाराज घी इकट्ठा करो, फिर हवन करो, खूब करो। अब तो राम जी हवन में बड़ी समस्या, इतनी व्यवस्थाएं चल गई, अब भैया लोग तो जाते नहीं है, मैया मैया रहती है। हवन में भी शास्त्र कहता है कि माताओं को हवन नहीं करना चाहिए। आपने यज्ञ कराया था, महाराज जी ने मना कर दिया हो, नहीं बैठाया ना? बैठाया लेकिन हवन नहीं करने दिया, बैठाया नहीं। लो सबसे आगे मैयाएं रहती है हवन में। अच्छा हमें तो चाहिए दक्षिणा, सो हम भी कहते हैं कि बैठो बैठो आ जाओ, तुम तो दक्षिणा दो, तुम्हारा जो हो सो हो, तुम्हें पुण्य मिले पाप लगे, तुम्हारा हित हो अहित हो, हमें क्या करना, हम तो दक्षिणा ले लेते हैं। समझ रहे हो ना भैया? सावधान हो जाओ, माताओं को हवन नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, करें सो करें, कुछ लोग तो हवन कुंड में बैठते हैं बगल में। हाँ अब कितने बैठेंगे? 7-8 लोग 10 लोग बैठ जाएंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा घिच-पिच के बैठे तो। और कुछ लोग तो पीछे से खड़े हो जाते, पैंट पहने, बेल्ट लगाए, मोजा पहने, और पीछे से खड़े होकर ऐसे ऐसे स्वाहा करते हैं। कुछ लोग तो महाराज आजकल थाली लेके बैठ जाते हैं, एक थाली में साकल, एक थाली या पत्तल सामने रख ले, उसमें स्वाहा करते रहेंगे। बाद में इतना इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठे झोंक देंगे कुंड में, पूरी अग्नि और बुझ जाएगी। राम 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 राम, ये विधि नहीं है। जितनी देर हम स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा क्यों बोलते हैं? जब हम स्वाहा बोलते हैं तो अग्निदेव का मुख खुल जाता है, और हम आहुति दे देते हैं तो अग्नि के मुख में चला जाता है। और बिना स्वाहा बोले महाराज हम बाद में जब ऐसे डालते हैं ना इकट्ठे, तो वो जल जरूर जाता है, वो किसी को मिलने वाला नहीं है, और उससे कोई पुण्य सत्कर्म धर्म लाभ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है।
यज्ञ करो तो विधि पूर्वक करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि नास्त यज्ञ समो रिपुहु, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है यदि विधि पूर्वक नहीं किया गया तो।